Hello, my dear students. Today we are going to solve the exercises of chapter number 1, The Living World Adaptations and Classification of Standard 7th General Science. Students, इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन पूरा ही कंप्लीट कर लिए थे. इसके आपको जितने भी पार्ट्स रहेंगे वीडियोस के वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. If you have not seen those videos, then go and watch them in the playlist. I have explained them totally and I also have cleared your doubts. Now वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस वन बाय वन. और मैं इसके साथ साथ आपको थोड़ा रिवाइज भी करवाते जाऊंगी. जो भी हमने पिछला पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते जाएंगे. ठीक है, रिवाइज करते हुए सीखना है, लर्न करना है हमको. सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बिना समझे हमने आंसर्स लिख दिए, हमको समझ के आंसर्स लिखने हैं. इसलिए यू हैव टू लर्न विथ मी. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड माई मैच. वी हैव टू डू फास्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड माई मैच मतलब मैच द फॉलोइंग करना है. तो एक ग्रुप में है लोटस, सेकेंड ग्रुप में है एलो, एलो मतलब एलोवेरा, थर्ड ग्रुप में है कसकटा, कसकटा मतलब डॉडर. हमने देखा है कसकटा क्या होता है. चलो एक और बार आपको दिखा दिया जाए ताकि आपको एक मतलब शॉर्ट रिविजन हो जाए. ये होता है कसकटा. और फिर उसके नीचे वीनस फ्लाई ट्रैप लिखा है, तो ये है वीनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है, तो आगे फिर से आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे. यस, फिर उस साइड बी ग्रुप में लिखा है ए, फ्लावर्स एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. बी, हॉस्टोरियल रूट्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. सी, अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट्स. एंड डी, अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. तो स्टूडेंट्स चलो जल्दी हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं. वैसे इसके आंसर्स भी मेरे पास रिटन फॉर्म में है, लेकिन अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं इसी स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ. तो लोटस, इट इज़ अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. कम ऑन, मैच इट. येस, लोटस इज अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. देन वी हैव एलो, एलो मतलब एलोवेरा. तो एलोवेरा ज़्यादातर डेजर्ट्स में फाइंड आउट किया जाता है. आप देखोगे कि एलोवेरा हमारे जो नॉर्मली हम लोग भी यहाँ पे भी इक्वेटोरियल रीजन्स में भी मिल जाता है एलोवेरा, लेकिन क्योंकि उसकी जो अडेप्टेशंस है वो कहाँ पर रहती, किस तरह की जैसे रहती है, डेजर्ट्स की जैसे. देखो क्योंकि उसका जो अंदर का स्टेम होता है वो कैसा रहता है, फ्लैशी होता है, राइट. और उसके साइड बाय साइड थोड़े थॉर्न्स दिखते हैं. वो थॉर्न्स नहीं होते, वो लीव्स होते हैं. बट वो लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, मतलब बदल जाती हैं किस में, थॉर्न्स में. ये हमने जब कैक्टस के बारे में पढ़ा था तो हमने ये ऑलरेडी हमको ये अंडरस्टूड है. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एलोवेरा किससे मैच होगा. एलोवेरा सी, अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट्स. दिस थिंग. कसकटा, कसकटा हॉस्टोरियल रूट्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने पढ़ा है कि किस तरह जो कसकटा होता है वो अपनी हॉस्टोरियल रूट्स यानी सकिंग रूट्स के थ्रू अपने दूसरे होस्ट प्लांट्स के पास जाता है और वहाँ पर अपने खाने को और पानी को ढूंढता है. तो उसकी जो सकिंग रूट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियल रूट्स. आपको ये याद आना चाहिए. अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज़ वापस जाइए, कसकटा वाले पेज में आपको सब लिखा हुआ मिलेगा कि किस तरह वो एक पैरासाइटिक प्लांट होता है कसकटा, और वो खुद से खाना नहीं बना सकता क्योंकि उसमें लीव्स ही नहीं होती. लीव्स नहीं होती तो वो फोटोसिंथेसिस यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू फूड बनता है वो कर ही नहीं पाता है. लीव्स नहीं होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाता है. फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता मतलब फूड नहीं बना पाता. फूड नहीं बना पाता तो अब वो फूड कहाँ जाएगा खाने. तो फूड और वाटर के लिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहता है, और जिन प्लांट्स के घर में वो खाना खाने जाता है उसको हम होस्ट प्लांट्स बोलते हैं. तो वो होस्ट प्लांट के किचन उसका क्या होता है, होस्ट प्लांट का कंडक्टिंग वेसल्स, जहाँ पर वाटर और फूड जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं. ये सब मैंने आपको पढ़ा है, फिर भी मैं एक शॉर्ट रिविजन ले रही हूँ. ठीक है, और फिर अपनी जो हॉस्टोरियल रूट्स को उसके अंदर लेकर जाता है, सक करता है यानी अब्जॉर्ब करता है सारे जो भी वाटर और फूड रहता है उसको, और अपना न्यूट्रिशन का जो भी उसको नीड है वो फुलफिल करता है. ठीक है, तो ये हो गया कसकटा का. तो कसकटा होगा हॉस्टोरियल रूट्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. देन वीनस फ्लाई ट्रैप वो भी एक पैरासाइटिक प्लांट है. पैरासाइटिक प्लांट मतलब वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट रहता है, इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट रहता है. वो जो प्लांट रहता है वो सॉइल के अंदर उसकी रूट्स नहीं रहती, वो ऊपर रहता है. तो फिर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरह के जो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें से भी बहुत मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है नाइट्रोजन, N2. तो नाइट्रोजन उसको सॉइल से ही मिलेगा, लेकिन सॉइल तक वो पहुंच ही नहीं पाता, वो सॉइल के ऊपर उगता है. तो फिर इसलिए वो किस पर डिपेंड रहता है, इंसेक्ट्स पर, क्योंकि जो चीज़ उसको चाहिए मतलब उसको नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन के लिए वो कहाँ पर जाता है, किससे नाइट्रोजन अपना फुलफिल करता है. उसकी जो लीव्स दिखती है बहुत सुंदर दिखती है, तो अट्रैक्ट्स वो उसकी जो लीव रहती है किसको अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है. इसीलिए वीनस फ्लाई ट्रैप फ्लावर्स एंड लीव्स
अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के बाद वो अपना मुंह खोलता है। जब इंसेक्ट उस पर बैठता है अपना मुंह खोलता है और मुंह के अंदर जैसे वो दबाता है तो 2 मिनट तक रुकता है। जब वो पूरा डेड हो जाता है इंसेक्ट, तब वो उसको अंदर अपने कंज्यूम करता है। तो इस तरह रहता है कि किस तरह कस्कटा और वीनस फ्लाईट्रैप जैसे अडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, इस टॉपिक में हमने इन दोनों को ही पढ़ लिया था। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे। यस, सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैराग्राफ को मैं आपको पढ़ा देती हूँ और ये जो क्वेश्चन है उसको हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन के आंसर्स है वो थोड़े बड़े हैं। ठीक है, आई एम अ पेंगुइन, मतलब एक पेंगुइन बोल रहा है कि मैं एक पेंगुइन हूँ। आई लिव इन पोलर रीजन कवर्ड बाय स्नो, और वो कहाँ रहता है? एक पोलर रीजन में रहता है जो कि पूरी तरह से कैसे कवर्ड रहता है? स्नो से कवर्ड रहता है। माई एब्डोमेन इज वाइट, और उसका जो एब्डोमेन होता है यानी पेट का हिस्सा जो रहता है सामने वाला, वो कैसा रहता है? वाइट रहता है। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आपको अपने माइंड में किसकी इमेज लाते जाना है? पेंगुइन की इमेज लाते जाना है। येस, माई स्किन इज थिक विथ अ लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ, उसकी जो स्किन रहती है वो बहुत ही थिक रहती है। पहली बात, बहुत ही मोटी रहती है, मोटी चमड़ी की रहती है। और उसकी ही स्किन के नीचे एक बहुत ही थिक लेयर रहती है, 2-3 लेयर रहती हैं। किसकी? फैट की रहती है। फैट यानी चर्बी, फैट की लेयर्स रहती है। वो क्यों रहती है वो अभी हमको पता चल जाएगा जब हम आंसर्स देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली वो क्योंकि ठंडी रीजन में रहता है तो वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसा सब होता है। उसके पास फर्स होते हैं, उसके पास और बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं कि जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और उसी के आंसर्स हमको देने हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और माय बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड। स्टूडेंट्स, उसकी जो बॉडी रहती है वो स्पिंडल शेप रहती है। स्पिंडल शेप मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी एक बार स्पिंडल की फ़ोटो रियल कैसा रहता है स्पिंडल, जो उसको स्पिंडल शेप बोला है। जैसे अभी बर्ड्स रहती हैं वो कैसी रहती है? स्पिंडल शेप। हमने ये चीज़ यहाँ पर पढ़ी है, जब एरियल बर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ था वेयर गॉन, यस, कहाँ लिखा है ये? हाँ, तो उनकी जो बॉडी रहती है वो किस तरह रहती है? स्पिंडल शेप की रहती है, जिसके कारण वो दोनों टाइप से कैसे रहती है? टैपर्ड रहती है। कैसी रहती है? टैपर्ड रहती है। तो इस तरह की स्पिंडल शेप्ड बॉडी होने के कारण द स्पिंडल शेप्ड बॉडी वो आसानी से फ्लाई कर सकती है। ये हमने बर्ड्स के इसमें देखा, और यही सेम चीज़ हमको पेंगुइन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि पेंगुइन भी एक बर्ड ही जैसी रहती है, उसके पास भी विंग्स रहते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी भी स्पिंडल शेप जैसी रहती है। माई विंग्स आर स्मॉल, और उनकी जो विंग्स होती है बहुत छोटी रहती है, इतनी बड़ी नहीं रहती, और वो तो उड़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, इनके क्यों नहीं उड़ पाते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते हैं। माई टोज आर वेब्ड। वेब्ड मतलब अभी मैंने आपको उस समय सिर्फ डक का एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको रियल फोटो में दिखा दूंगी कि वेब्ड टोज किस तरह होते हैं। वी लिव इन फ्लॉक्स, और वो कहाँ रहते हैं? फ्लॉक्स में रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं। अब उस पर जो क्वेश्चंस पूछे, 4 क्वेश्चंस में क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके आंसर्स देखेंगे। वाई इज माई स्किन वाइट एंड थिक एंड वाई इज देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ। अब उसकी स्किन वाइट क्यों रहती है और उसके अंदर एक थिक लेयर क्यों रहती है स्किन की, वो पूछा गया है। वाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर। अब वो लोग झुंड में क्यों रहते हैं, अलग अलग क्यों नहीं रहते? विच जोग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिट, क्यों और वाई, वो कौन से जोग्राफिकल रीजन में रहती हैं और क्यों रहती हैं। विच एडेप्टेशन शुड यू हैव टू इनेबल यू टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन। और जैसे जैसे अडेप्टेशंस इसके हैं, माने पेंगुइन के जैसे अडेप्टेशन है, उसी तरह के अडेप्टेशंस भी हमारे भी होने चाहिए अगर हमको पोलर रीजन में परमानेंटली हमेशा के लिए रहना है। तो वही पूछा है कि कौन कौन से अडेप्टेशंस होने चाहिए आपके पास अगर आपको परमानेंटली पोलर रीजन में रहना है, और क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब के आंसर्स हम अभी ज़रूर देखेंगे। उसके पहले मैं आपको स्पिंडल शेप यानी स्पिंडल की फोटो और वेब्ड टोज की फोटो दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। मैंने पहले वीडियोस में ये नहीं बता सकी थी ड्यू टू सम रीजंस, नाउ आई कैन शो यू। सो अगर आपको अभी देखना है तो आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये होता है स्पिंडल शेप्ड बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स की बॉडी इस तरह होती है, तो किस तरह होती है बर्ड्स की बॉडी? स्पिंडल शेप। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होती है उनकी बॉडी, कैसे उसने सेम कर दिया, कैसे सेम होती है स्पिंडल शेप और बर्ड की बॉडी किस तरह सेम होती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। ये जो सामने का पार्ट आपको दिख रहा है, दिस वन, इसको हम बर्ड्स के सामने का पार्ट ले लेते हैं। ये आईज है, ये नोज है, राइट, ये ठीक है।
सामने का पार्ट। और ये जो बीच की है उनकी जो बल्कि बॉडी जो होती है ना, जिसके जो बॉडी रहती है, जैसे आप कोई बर्ड का इमेजिन करिए, उसकी जो बीच की बॉडी रहती है बहुत फैट रहती है, ठीक है। उसका स्टमक, एब्डोमेन, हार्ट वो सब उधर आ जाता है। और पीछे की टेल, उनकी जो बैक साइड की जो लंबी सी टेल रहती है वो, ठीक है, जो उनको फ्लाइट लेने यानी उड़ान भरने में जो हेल्प करती है। और ये इनके यहाँ पर फेदर्स रहते हैं। तो हुआ ना कुछ कुछ ये स्पिंडल शेप बर्ड्स के शेप के जैसा, है ना। तो ठीक है, इसीलिए इन्हें स्पिंडल शेप कहा गया। अब मैं आपको इसको को रिलेट करना चाहती हूँ पेंगुइन के शेप से। हाँ, पेंगुइन के शेप से। पेंगुइन के शेप से को रिलेट करने के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड में ले जाती हूँ, वो भी स्पिंडल ही है। सी स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ ताकि आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। ओके, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए रोटेट करके रखा है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो एक स्पिंडल है। और स्पिंडल मैंने जो अभी पिछली स्लाइड दिखाई थी उस पर भी बीच का जो पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा थिक था, ठीक है। वो इस तरह इन्वर्टेड थी और ये थोड़ी वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल इमेज और ये वर्टिकल इमेज। मैंने जब आपको लेसन समझाया था तब मैंने भी आपको कुछ इसी तरह का डायग्राम आपको शो किया था कि बीच में थिक और साइड से थोड़ा टैपर्स यानी चपटी हुई, ठीक है। लास्ट में जाकर वो एकदम टैपर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, यही चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। तो इसकी जो बीच की बॉडी है वो कैसी, एकदम बल्की है। अब मैं इसको आपको शो करती हूँ कि पेंगुइन की बॉडी कैसे हो सकती है। यहाँ पेंगुइन की अगर आँख है, ठीक है, यहाँ पर अगर पेंगुइन की आँख है तो ये उसका एब्डोमेन जो कि वाइट होता है पूरा, और इधर नीचे साइड उसके लेग्स होते हैं, और यहाँ उसके स्मॉल स्मॉल उसके फेदर्स कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह स्मॉल स्मॉल फेदर्स रहते हैं उसके, ठीक है। तो इस तरह का कुछ शेप रहता है पेंगुइन का भी, इसलिए उसकी बॉडी कैसे बोली गई है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये दोनों स्पिंडल्स की इमेज है, इनको स्पिंडल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेब्ड टोज क्या होते हैं। लेट्स गो स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये होते हैं वेब्ड टोज। ये एक डक के वेब्ड टोज हैं जो कि आपको शायद मतलब आपकी जो डायग्राम्स दिए थे उस पर अच्छे से नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने फिर आपके लिए ये लेकर आई ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं ये इसके टोज़ हैं, ये इसकी उंगलियां, पैर की जो टोज़ बोलते हैं जिसको हम, और वो जुड़ी हुई किससे हैं, वो किससे जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर एक स्किन की एकदम थिन लेयर होती है उससे जुड़े हुए हैं। वो किससे जुड़े हुए हैं, एक थिन लेयर से जुड़े हुए हैं। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब टोज़ जो होते हैं वो स्किन से जुड़े हुए रहते हैं एक थिन लेयर से, ये देखिए आपको यहाँ पर एक थिन लेयर दिख रही होगी और ये उनके टोज़ हैं। तो जब जुड़े हुए रहते हैं तब वो ऐसे टोज़ को हम बोलते हैं वेब्ड टोज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द आंसर्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू see the answers of the paragraph which about penguin and the answers to the questions asked below it. Okay, let's go स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके मैच द फॉलोइंग के आंसर्स। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं उस वाले क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन जो था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, उसको देखने के लिए, ठीक है। यस, तो जो वो पैराग्राफ था उसका पहला क्वेश्चन, वाई इज माई स्किन वाइट एंड थिक एंड वाई इज देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरी स्किन क्यों वाइट होती है और मेरे स्किन के नीचे एक थिक फैट की लेयर क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स, द पेंगुइन हैव ब्लैक एंड वाइट स्किन फॉर अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। जो पेंगुइन होती है उसके पास स्किन कैसी रहती है, ब्लैक एंड वाइट रहती है, और वो एक अडेप्टेशन है। द वाइट चेस्ट ऑफ द पेंगुइन्स प्रोटेक्ट देम इन द वाटर फ्रॉम सीइंग। कुछ मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स, तो मैं जो आपको रीड करके बता रही हूँ आप उससे ही समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, द पेंगुइन हैव ब्लैक एंड वाइट स्किन फॉर अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। एक अडेप्टेशन है उनका। द वाइट चेस्ट ऑफ पेंगुइन्स प्रोटेक्ट देम इन द वाटर। अब जो वहाँ का वाटर होता है वहाँ पर आप देखेंगे आइस रहती है ना, तो उनका जो चेस्ट होता है वो कैसा रहता है, पूरा वाइट रहता है, जिसके कारण जब कोई सामने का प्रेडेटर या मतलब कोई सामने का शिकारी आ जाता है तो वो उसको देख नहीं पाता है। अगर वो पानी में रहती है, ठीक है, तो उसको देख नहीं पाता है कि वो पेंगुइन है कि क्या, इसलिए सामने का उसका जो रहता है वो वाइट कलर का रहता है। और वो पोलर रीजन्स में रहती है, वहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, तो स्नो में भी वो अपने आप को हाइड कर सकती है, तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए उसके सामने का एब्डोमेन वाइट कलर का रहता है।
in the water from seeing below against the lighter sky coming through the water surface. The white chest of the penguins protect them in the water from seeing below against the lighter sky coming through the water surface. और उन ऊपर जो स्काईज होते हैं उनके पोलर रीजन में, उसकी जो परछाई रहती है वो कैसे रहती है, पानी में पड़ती है. तो वाइट अगर पड़ती है परछाई, जिसके कारण वो अपने आप को वाटर सरफेस में प्रोटेक्ट कर सकती हैं, मतलब उसको प्रेडेटर्स नहीं देख सकते हैं. ठीक है. their backs are black to help them blend in with the darker and deeper sea water below from protecting them from predators. अब देखिए, जो वाइट रहती है चेस्ट, वो उनको पानी में जब वो ऊपर रहती है तब प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. और जो उनका जो ब्लैक कलर रहता है पीच का, वो उनको पानी में जब वो लोग जाते हैं डीप सीज में तो वो डार्क रहता है, तो वहाँ पर भी वो अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसलिए उनकी जो स्किन रहती है वो कैसी रहती है, वाइट और ब्लैक रहती है. हाँ, पीछे साइड ब्लैक और आगे साइड वाइट. ब्लैक भी डार्क कलर होता है, और सी का भी, अगर डीप सी में जाएंगे वो लोग तो वो भी वहाँ पर डार्क कलर रहेगा, इसलिए वो अपने आप को बचा सकते हैं. इसको हमने देखा था, एक कैमोफ्लेजिंग होती है, मतलब एनवायरनमेंट पे किस तरह हम अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं. ये वाला हमने पढ़ा था, अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, राइट. उस वाले कॉन्सेप्ट का ही है ये. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ. और क्यों होती है, फैट क्यों होती है? इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड वाले का आंसर है. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ बिकॉज इट कीप्स वार्म. और इसी कारण वो उनको क्या रखती है, गर्म रखती है, वार्म रखती है, अंडर द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन द वाटर. बिकॉज इट कीप्स इट वार्म अंडर द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन द वाटर. वो ज़्यादातर पानी में रहती है पेंगुइन्स. ठीक है. तो फिर उधर बहुत ज़्यादा ठंड ही रहती है. अगर फैट ज़्यादा रहेगा थिक, तो उनको ठंडी से प्रोटेक्शन मिलता जाएगा. तो हो सकता, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस आंसर. आगे हम पढ़ते हैं बी क्वेश्चन की तरफ. वाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर. अब दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था कि हम लोग फ्लॉक्स में यानी झुंड में ही क्यों रहते हैं, अलग अलग क्यों नहीं रहते, एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं ना, मतलब बहुत ही क्लोज रहते हैं वो एक दूसरे के. So penguins live in flocks sticking close to each other because they live in the coolest regions of earth. या तो वो polar regions मतलब आर्कटिक में रहेंगे या फिर अंटार्कटिक में रहेंगे, तो वहाँ पर बहुत ठंडी रहती है. ठीक है. सो टू फाइंड एंड फील वार्मथ, गर्मी को ढूंढने, मतलब गर्मी की खोज में और गर्मी को फील करने के लिए, गर्माहट के लिए, दे रिमेन इन फ्लॉक्स स्टिक्स क्लोज टू ईच अदर टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस. एस्केप यानी बचना. एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, बहुत ज़्यादा जब ठंडे रीजन्स होते हैं तो उधर से बचने के लिए वो तो झुंड में रहते हैं. अगर हम लोग झुंड में रहते हैं तो क्या हमको गर्मी लगती है. ठीक है. गर्मी का एहसास हमको होता है. Which geographical region do I inhabit and why? मैं कौन सा geographical region inhabit करती हूँ और क्यों, ऐसा पेंगुइन पूछ रही है. See, penguins are found in the geographical region of Antarctica, Africa, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इस तरह के जो भी मतलब ठंडी जगह होती हैं उधर वो रहती हैं, जो कि उनकी जो बॉडी रहती है उसका अडेप्टेशन ही वैसा है. बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू इनहैबिट इन दीज रीजन्स. ओके. इसके सामने सेकेंड आंसर नहीं लिखा, तो आप मेरे वर्ड्स को लिख सकते हैं. बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू लिव इन दिस, because they inhabit this region, because they have adapted to live in this region. उनके पास जो भी अडेप्टेशंस है वो उसी रीजन के जैसे बनी हुई हैं, क्योंकि वो लोग, उनके पास कैसे रहते, फेदर्स रहते, बहुत गर्मी लगे उनको, इसलिए उसके पास बहुत थिक फैट रहता है. तो ये सब क्या, अगर वो कोई समर मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट रीजन्स हो, अगर वहाँ पर आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और उससे भी वो उनकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उनकी जो बॉडी है वो किस हिसाब से बनी है, ठंडे रीजन के हिसाब से. इसीलिए वो कहाँ रहते हैं, ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पर ठंडी रहती है. कौन कौन सी जगह, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है. मेरी बात समझ में आ रही है कि ऐसे पेंगुइन्स जो रहते हैं वो अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जैसे ठंडी जगहों पर रहते हैं, जहाँ पर उनकी जो बॉडी रहती है उन्होंने वैसा ही अडेप्टेशन किया है. कहाँ पर रहने के लिए, बिकॉज देयर बॉडी हैव अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड रीजन्स.
ये है उसका आंसर। जो वाई पूछा गया है ना, विच ज्योग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिट एंड वाई, तो वाई का आंसर यही है, बिकॉज दे हैव अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड रीजन्स। ठीक है, ठंडी जगहों पर रहने के लिए उनके हिसाब, ठंडी जगहों में रहने के हिसाब से उनकी बॉडी बनी है, इसलिए वो अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच अडेप्टेशन शुड यू हैव टू enable you to live permanently in the polar regions and why? तो ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी अडेप्टेशन है जो आपको इनहेबिट करनी पड़ेगी अगर आपको पोलर रीजन में रहना है तो। सो द adaptations you should have enabled to live in the polar region are as follows. First, small body with small wings. छोटी बॉडी होनी चाहिए और छोटी विंग्स होने चाहिए। स्किन शुड बी कवर्ड विद फेदर्स, और जो स्किन होनी चाहिए वो पूरी तरह से फेदर्स से कवर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि गर्मी ना लगे। नीड स्ट्रॉन्ग ताकि ठंडी ना लगे, गलत बोली मैंने यहाँ, ताकि ठंडी ना लगे। नीड स्ट्रॉन्ग मसल इन चेस्ट एंड विंग्स एट बैक, तो उनके जो मसल्स और चेस्ट है वहाँ पर, विंग्स और जो चेस्ट है वहाँ की मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि देखो जब हम ठंडी में जाते हैं तो क्या रहती है, हमारी जो मसल्स होती है ना वो अकड़ने लगती है, तो हमारी मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए वहाँ पर विथस्टैंड करने के लिए, वहाँ का सामना करने के लिए, ठीक है। एंड ब्लैक एंड वाइट स्किन विथ अ थिक लेयर ऑफ फैट। स्टूडेंट सी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, विथ अ थिक लेयर, इधर आप लिखेंगे ऑफ fat, with a thick layer of fat, with a thick layer of fat under at beneath it, ठीक है, under at beneath it, तो उधर बहुत थिक लेयर ऑफ फैट होनी चाहिए आपकी स्किन के अंदर, ताकि आप जो उसका एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सको, ठीक है, मतलब बचा सको। स्टूडेंट्स, तो ये हमने देख लिया था सेकेंड एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज में, जिसमें हमको कुछ हमें हु इज लाइंग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना, तो ये बहुत ही इजी है। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम आ गए हैं हमारे वापस प्रीवियस स्लाइड में, जहाँ पर हमने देखा है सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया है। अब हमको थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें है हु इज़ लाइंग, मतलब यहाँ पर 3 एनिमल्स दिए हैं, कॉकरोच, हैन और एक प्लांट भी है, कैक्टस। ये तीनों लिविंग बींग्स अपने बारे में कुछ कह रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, ठीक है। जो सच कहेगा उसको हम बोलेंगे कि ट्रू, और जो गलत बोल रहा है उसको बोलेंगे सो एंड सो, यानी दिस इज लाइंग, ओके। तो चलिए हम देखते हैं इसके आंसर्स मेरे पास लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये लिखे मेरे आंसर्स लिखे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट है ए, कॉकरोच, आई हैव 5 legs। बिल्कुल गलत बोल रहा है कॉकरोच, है ना। क्या उसके 5 legs होते हैं? नहीं, कॉकरोच के कितने लेग्स होते हैं? 6 legs होते हैं। कितने लेग्स होते हैं? 6 होते हैं, 6। द कॉकरोच इज लाइंग बिकॉज इट हैज 6 legs एंड नॉट 5। उसके पास 5 नहीं 6 legs होते हैं, इसलिए कॉकरोच झूठ बोल रहा है। हैन, माई टोज आर वेब्ड। हैन बोलती है कि मेरे जो टोज रहते हैं वो वेब्ड रहते हैं। क्या वो सच बोल रही है? हाँ, वो सच बोल रही है, क्योंकि जो हैन के जो टोज रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वेब्ड रहते हैं। वेब्ड मतलब आपको मैंने बताया है कि जो टोज रहते हैं उनसे कैसे रहती है स्किन, उसकी चिपकी हुई रहती है, तो इसीलिए ऐसे टोज को हम वेब्ड टोज बोलते हैं। कैक्टस, माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज अ लीफ। कैक्टस बोलता है कि जो मेरा फ्लैशी और ग्रीन पार्ट है वो एक लीफ है। क्या उसका फ्लैशी और ग्रीन पार्ट एक लीफ होता है? नहीं, क्योंकि उसकी लीफ, कई बार तो उस पर लीव्स होती नहीं है, और अभी कभी होती भी है तो उस पर कैसे रहता है कि जो लीव्स रहती हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई यानी बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। तो उसके जो बीच का पार्ट होता है, थिक, जो बहुत ही मोटा वाला भाग रहता है, वो क्या रहता है? वो स्टेम रहता है, और स्टेम के अंदर बहुत सारा उसका फूड और वाटर सब जमा रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम फ्लैशी बोलते हैं। फ्लैशी रहता है। फ्लैशी मतलब एक सॉलिड और जब वाटर का मिक्सचर कुछ रहता है तो वो इससे फ्लैश रहता है, ठीक है, तो वो फ्लैशी रहता है क्योंकि उसके अंदर खाना रहता है उसका और पानी भी रहता है। सो द कैक्टस इज ऑल्सो लाइंग बिकॉज इट्स फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज अ स्टेम नॉट अ लीफ। अगर आपको कैक्टस की फोटो देखना है तो आप अपने अडेप्टेशंस वाले चैप्टर के फर्स्ट पेज में जाइए, आपको वहाँ पर कैक्टस की इमेज मिल जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
राइट अ पैराग्राफ अबाउट अडेप्टेशन विथ रेफरेंस टू ईच स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 5 स्टेटमेंट्स देकर रखी हैं। उसमें आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और वो स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो कैसे अडेप्टेशंस हैं उसके बारे में आपको अपने शब्दों में कुछ लिखना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, तो मतलब थोड़ा आंसर बड़ा रहेगा, इतना भी बड़ा नहीं है। देखिए, जो आपके जो नवनीत की स्कूल की जो डाइजेस्ट है स्टैंडर्ड 7th SSC बोर्ड का जो भी टॉपिक है MH बोर्ड का, उसमें मैंने डाइजेस्ट के आंसर्स देखे, तो मुझे वो लगा नहीं कि आपके हिसाब से आपके लेवल से कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो मैंने उसको थोड़ा सिंपलर लैंग्वेज में उसको आपको बनाकर दी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आंसर्स देखते हैं। आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। तो पहला जो ए था, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट जो थी वो है देयर इज़ एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट्स। मतलब कि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर हीट कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है। तो अब हमको पता लगाना है कि जो वहाँ पर एनिमल्स और जो प्लांट्स होते होंगे उन्होंने कैसा अडेप्ट किया होगा। इस एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट रहता है, वहाँ पर एक्सट्रीम हीट भी रहती है, बहुत गर्मी रहती है, तो उस हिसाब से कैसे अडेप्टेशंस हमको देखने के लिए मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। कहाँ के? डेजर्ट के प्लांट्स और एनिमल्स में। सो आंसर इज as this: the animals and trees which are found in the extreme heat in deserts have special system in the body to survive such environment। और जो animals और trees रहते हैं डेजर्ट में, उनके पास कुछ स्पेशल सिस्टम रहते हैं अपनी बॉडी में सर्वाइव करने के लिए, इतनी गर्मी में सर्वाइव करने के लिए। द ट्रीज ऑफ द वो वी है जो उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। द ट्रीज ऑफ द डेजर्ट एरिया हैव स्पेशल फोटोसिंथिक पाथवे। और जो उनके पास जो ट्रीज होते हैं डेजर्ट के, उनके पास एक स्पेशल फोटोसिंथिक पाथवे होता है, मतलब जहाँ से वो अपना फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसका अलग थोड़ा होता है, थोड़ा स्पेशल होता है, ठीक है। देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और जो उनकी जो रूट्स होती लीव्स होती हैं वो किस में बदल जाती है? स्पाइन्स भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप वहाँ पर उसको थॉर्न्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर रिड्यूस टू स्पाइन्स या फिर थॉर्न्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और उनके लीव्स जो अगर उनके पास लीव्स होंगी तो लीव्स से उनके पास वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि लीव्स से इवेपोरेशन होता है। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसी पे आपको छोटी छोटी ओस देखने के लिए मिलती है, मतलब वो अपना जो पानी रहती है वो लॉस करती है, ठीक है। अब अगर लीव्स ही नहीं होंगी तो फिर पानी कम लॉस होगा, तो इसीलिए पानी कम लॉस हो, क्योंकि डेजर्ट में बहुत गर्मी रहती है, तो पानी के कम लॉस के लिए वो वहाँ पर छोटी छोटी जो रहते हैं अपने लीव्स को छोटे छोटे थॉर्न्स में बदल लेते हैं, मतलब स्पाइन्स में बदल लेते हैं। सिमिलरली डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट एक साथ लिखा है, इसको आप बीच में उसमें स्पेस कर दीजिएगा। सिमिलरली उसी तरह डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। हमने देखा था कि कैमल की जो स्किन रहती है बहुत ही थिक रहती है, ताकि उनके बॉडी से ज़्यादा क्या ना जाए, पानी का लॉस ना हो। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फैट सोल्स। और उनके पैर कैसे रहते हैं? बहुत ही मोटे सोल्स रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसा? कैमल के पैर बहुत सॉफ्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पैर जो रहते हैं वो सॉइल में धंसने नहीं चाहिए, आसानी से वो अपने पैर रख सके डेजर्ट में, रेत में, इसलिए उसके पैर ऐसे रहते हैं, ठीक है। कैसे? फैट सोल्स रहते हैं उसके पैर में, नीचे बहुत एक फैट सा एक सोल रहता है। सोल जैसे अपने शूज़ के नीचे सोल्स रहते हैं, उसी तरह। द आई लैशेज आर लॉन्ग एंड थिक। हमने देखा है कि कैमल की जो आई लैशेज रहती है वो बहुत ही लॉन्ग और थिक रहती है। क्यों लॉन्ग और थिक रहती है? क्योंकि कभी कभी विंड आती है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए उनकी जो आई लैशेज रहती है वो लॉन्ग और थिक रहती है। These are protected by folds of skin in the extreme heat in desert and to prevent the loss of water। और इन्हें भी यानी आईलैशेस को भी किससे? फोल्ड्स ऑफ स्किन से प्रिवेंट करा गया है। मतलब उन्हीं आईलैशेस आईज के ऊपर क्या रहता है? एक स्किन का ऐसा फोल्ड रहता है जिससे कि वो उनकी जो एक्सट्रीम हीट होती है, बहुत गर्मी रहती है, जिससे कि उनकी आंखें प्रिवेंट होती जाएं, ठीक है। और तो और लॉस ऑफ वाटर का भी लॉस कम हो, इसलिए भी उसके ऊपर क्या रहते हैं? स्किन के फोल्ड्स रहते हैं, ठीक है। आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं, बी है ग्रासलैंड्स आर लश ग्रीन। जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो बहुत ही लश ग्रीन रहते हैं, एकदम ग्रीन, हरे भरे। तो ग्रासलैंड्स आर लश ग्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस। तो जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो क्यों ग्रीन रहते हैं? क्योंकि उनके पास
बहुत सारी बुशेस और ग्रासेस होती हैं। क्या रहती है? छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं। ग्रासलैंड ज़्यादा बड़े नहीं होती, लेकिन हाँ कभी कभी ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, जहाँ पर एलिफेंट जितने हाइटेड एनिमल्स भी छुप सकते हैं। तो उन वो क्यों इतने ग्रीनरी क्यों रहती है वहाँ पर इतनी? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बुशेस और ग्रासेस दिखते हैं। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो उनकी रूट्स होती है वो कैसी रहती है? फाइब्रस रूट्स होती हैं। फाइब्रस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत देकर रखी है, फाइबर्स लिखा है वहाँ पर, FIBROUS, फाइब्रस ये होती है उसकी स्पेलिंग। ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो वो क्या प्रिवेंट करते हैं? सॉइल इरोजन, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। फॉरेस्ट आर डेंस, और जो वहाँ की ग्रासलैंड के जो फॉरेस्ट रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एकदम डेंस, एकदम घने रहते हैं। Animals like tiger, elephants and others can remain hidden in these grasses. और जैसे कि एलिफेंट्स, टाइगर्स, इस तरह के जो एनिमल्स रहते हैं वो इन लंबी लंबी ग्रासेस में छुप सकते हैं, ठीक है। ग्रासेस आर वेरी शॉर्ट इन कोल्ड रीजन्स, और जो कोल्ड रीजन होता है उस पर ग्रासेस बहुत छोटी छोटी रहती है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है ग्रासेस। क्यों नहीं रहती है? ग्रासेस को भी ग्रो करने के लिए अबंडेंस में सनलाइट चाहिए, लेकिन कोल्ड रीजन में सनलाइट बहुत कम मिलती है, वहाँ पर रेयरली ही बहुत कम सनलाइट मिलेगी। अगर सनलाइट मिलेगी भी तो बहुत कम, नहीं तो बहुत बार 6-6 महीने तक सनलाइट ही नहीं रहती वहाँ पर, ठीक है। इसलिए वहाँ की जो रहती हैं ग्रासेस वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती हैं। अडेप्टिव एनिमल्स विच आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स हैव अडेप्टेशंस लाइक स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट, और जो ग्रासलैंड्स में एनिमल्स रहते हैं जैसे डियर, लायन, टाइगर, इनके पास जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही लंबे रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी रन कर सके, ठीक है, अपने शिकारी से बचने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारी ग्रासलैंड्स आर लश ग्रीन, इसका अडेप्टेशन किस तरह होता है वो उसका आंसर हमने आपको दे दिया। नेक्स्ट वी विल सी इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। अब इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा नंबर में क्यों मिलते हैं उसका आंसर हमको देना है। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर फॉर दे डेवलप देयर बॉडीज टू सर्वाइव द नेचर ऑफ एनवायरमेंट। इतने ज़्यादा नंबर में इंसेक्ट्स इसीलिए पाए जाते हैं ना, क्योंकि वो उन्होंने अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल रखा है। अगर उन्होंने अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं ढाला होता तो हो सकता है कि वो अभी तक मतलब इस दुनिया से लुप्त हो गए होते, एक्सटिंक्ट हो गए होते ही नहीं इस दुनिया में, प्रेजेंट ही नहीं होते, है ना। वो हैं इतने नंबर में, मतलब कि उन्होंने अपनी बॉडीज़ को ऐसा डेवलप किया है ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। सर्वाइव यानी जिंदा रह सके, जीवित रह सके। दे आर फाउंड इन डेजर्ट्स एंड अंटार्कटिक रीजन, और डेजर्ट्स और अंटार्कटिक रीजन, यहाँ तक कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे रीजन्स में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। देयर बॉडी इज लाइट इन वेट, और उनकी जो बॉडी रहती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इतनी हैवी नहीं होती, बहुत लाइट होती है, तभी तो वो उड़ सकते हैं आराम से। एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंड के सामने फुल स्टॉप लगा है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर फुल स्टॉप लगाने की कोई भी जरूरत होगी। देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। उनकी जो बॉडी रहती है वो बहुत ही हल्की रहती है, और फ्लाई करने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को इसीलिए इस तरह से अडेप्ट किया है, इतनी हल्की इसीलिए उनकी बॉडी, ताकि वो फ्लाई कर सके। दे कैन फ्लाई विथ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। उनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और जिसके कारण वो फ्लाई कर सकते हैं। लाइक बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पेटागियम। पेटागियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पेटागियम क्या होता है। उनकी जो सामने वाले जो विंग्स होते हैं वो उनकी स्किन से ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो होता है बीच का जो उनका लेयर होता है जो स्किन और विंग्स को जोड़ता है, वो पेटागियम कहलाता है। बैट्स यानी चमगादड़ जो होते हैं वो किसकी हेल्प से फ्लाई करते हैं? पेटागियम की हेल्प से। अ थिन फोल्ड स्किन बिटवीन देयर 4 लेग्स एंड हिंड लेग्स। मैंने आपको बता दिया उनकी जो 4 लेग्स और हिंड लेग्स यानी आगे और पीछे वाले लेग्स होते हैं, उनके बीच में एक पतली सी थिन सी स्किन का फोल्ड रहता है जो उनको हेल्प करता है उड़ने में। तो चमगादड़ भी एक इंसेक्ट टाइप ही रहता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। अब हम देखेंगे वी हाइड, हम छुपते हैं। कौन छुपते हैं? एनिमल्स छुपते हैं, हम नहीं छुपते, एनिमल्स छुपते हैं। और क्यों छुपते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। सम ऑफ द स्पीशीज आर एबल टू हाइड देमसेल्व्स बाय देयर कलर। कुछ स्पीशीज होते हैं जो अपने आप को हाइड कर लेते हैं अपने कलर्स से, जैसे कि हमने देखा पेंगुइन का कैसे वो अपने आप को बचाती है, और उसी तरह हमने ये भी देखा था एक दिन बटरफ्लाइज का देखा था। देन ग्रास हॉपर्स यानी जो मतलब जो ग्रीन कलर के होते हैं, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, तो वो ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो भी अपने आप को हाइड कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो कैमेलियंस होते हैं, ग्रीन कलर की गिरगिट होती है, वो अपने आप को हाइड कर लेती है। तो ऐसे ही जो कुछ स्पीशीज होते हैं जो अपने आप को कलर के हिसाब से हाइड कर लेते हैं। दे प्रोटेक्ट देम
फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड प्रे, तो उनका जो कलर वाला हाइडिंग वाला सिस्टम रहता है, जो अपने आप को बदल लेते हैं, वो अपने कलर के हिसाब से अपने आप को हाइड कर लेते हैं, उसके कारण जो सामने वाला जो प्रे है ना, जो शिकारी आ रहा है, वो उनको देख नहीं पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो उनको बचा सकते हैं उनके कलर्स। दे शो अडेप्टेशन इन स्किन, सोल्स ऑफ फीट, बॉडी कलर एट्सेट्रा। और उनके अडेप्टेशन कहाँ कहाँ दिखते हैं? उनकी स्किन में दिखते हैं, उनकी सोल्स ऑफ फीट, उनकी जो फीट रहती है उसके नीचे सोल्स रहते हैं वहाँ पे दिखते हैं, बॉडी कलर रहता है उस पर भी दिखाई देते हैं, उनकी स्किन अलग होती है, उनके सोल्स ऑफ फीट अलग होते हैं, मतलब वो भाग भी सकते हैं बहुत तेज अपने प्रे से बचने के लिए, और उनका जो बॉडी कलर रहता है वो अभी अभी हमने देखा कि किस तरह उनको हेल्प करता है छुपने में। फॉर एग्जाम्पल द हाउस ऑफ लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हाउस ऑफ लिजार्ड्स लगा है, पर यहाँ पर हाउस ऑफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ हाउस लिजर्ड होना चाहिए था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड्स हैव क्लॉड टोज एंड थिन सोल्स, whereas snakes have a scaly skin। तो जैसे कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टूडेंट्स की लिजर्ड की पैर कैसे रहते हैं कि वो अपने आप को वो वॉल्स में चढ़ जाती फिर भी गिरती नहीं, क्योंकि उसके पैरों कैसे रहते हैं? क्लॉड रहते हैं, मतलब थोड़े उठे हुए रहते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को अगर पैर मारे तो वो अपने आसानी से वो चिपक सकती है दीवारों में। तो ऐसे टोज उनके पास होते हैं। और जैसे कि जो होती है स्नेक की स्किन वो कैसी रहती है? बहुत ही स्केली रहती है, स्केल्स बने रहते हैं, जैसे फिश के इसमें बने रहते हैं स्केल्स, वैसे ही स्नेक की स्किन में भी स्केल्स बने रहते हैं। तो ये सब उनको छुपने में मदद करते हैं। कैसे मदद करेंगे आप? देखिए, अगर मॉनिटर लिजार्ड्स के पास ऐसे क्लॉड टोज नहीं रहते तो वो कहीं भी अगल बगल, मतलब वैसे किसी भी दीवार के कोने में छुप जाती है वो, है ना, किसी डोर के पीछे छुप जाती है। और जो स्नेक्स होते हैं उनके पास स्केली स्किन होती है, जिसके कारण वो अगर कहीं किसी पेड़ के अगल बगल रहे तो भी हमको कभी कभी दिखाई नहीं देते, हमारे कलर उससे उसके कलर जो रहते हैं वो मैच हो जाते हैं, ठीक है। वी हैव लॉन्ग ईयर्स, और कुछ एनिमल्स बोलते हैं हमारे पास लॉन्ग ईयर्स होता है। अब उनका अडेप्टेशन क्या है? सी, एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स, एनिमल्स हैविंग लॉन्ग ईयर्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स। यहाँ पर एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स लिखा है, पर मुझे लग रहा है कि गलत होगा, क्योंकि एनिमल्स हैविंग लॉन्ग ईयर्स होना चाहिए था। एनिमल्स हैविंग लॉन्ग ईयर्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स। वैसे एनिमल्स इनके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रासलैंड्स पे पाए जाते हैं, सिर्फ ग्रासलैंड्स में नहीं और बहुत जगह पाए जाते हैं। अब जैसे रैबिट, आपको पता है खरगोश के कान बहुत तेज होते हैं। Their long and freely moving ears help them to receive sounds from a long distance and different directions। उनके ears इतने दूर तक की आवाज़ सुन सकते हैं कि अपने पैरों की जो आहट होती है, हम अगर धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी उनको सुनाई देता है, तो वो तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास कोई शिकारी आ रहा है, तो वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर लेते हैं। एंड दे एक्ट एज अ कूलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। और तो और उनके जो कान रहते हैं उसके वो कूलिंग सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कूलिंग सिस्टम। यहाँ पर दे होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जैसे वाई लिखा था तो वहाँ पर दे होना चाहिए, यहाँ पर दे होना चाहिए, टी लिखिए वहाँ पर, ये टी है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, दे एक्ट एज अ कूलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो उनके पास जो सिस्टम होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? एज अ कूलिंग सिस्टम फॉर द बॉडी। मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पा रही हूँ, जो यहाँ पर आपको जो वर्ड्स देकर रखे हैं YHEY, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर YHEY लिखा है, यहाँ पर THEY होना चाहिए। एंड दे एक्ट एज अ कूलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। उनके जो कान रहते हैं वो इतने लंबे होने के कारण उनके एयर आसानी से पास आउट होती है, जिसके कारण उनको थोड़ी ठंडक मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट हम आंसर देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 38 मिनट्स तक हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि अभी हमको यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा, जिसमें हम लोग लास्ट का जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको देखने वाले हैं, उसके आंसर्स हम देखेंगे। साथ ही में स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब पॉइंट्स भी बताऊंगी जिसको आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के। और स्टूडेंट्स यूज योर ब्रेन पावर, जैसे जो क्वेश्चन है जो बीच बीच में चैप्टर आ जाते हैं उनके भी आंसर्स मैंने आपके लिए निकाल कर रखे, हम उसको भी देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स, that's all for today. Bye bye students, and please take care of yourself, and if you have any doubt regarding the question answers then you can comment me in the comment section, and definitely I will help you in solving your questions.